वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर स्पोर्ट्स इनसाइट में इस दफ़ा ज़रा क्रिकेट से हट के बात करते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारी एक नन्ही मेहमान हूर फवाद, जो कि टेबल टेनिस की दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक उभरता हुआ सितारा और बहुत ही छोटी उम्र के अंदर बड़े बड़े टाइटल्स अपने नाम रख चुकी हैं। और वेलकम हूर, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, हूर का बहुत सारे तारुफ हुए, एक तारुफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम हूर को कैसे जानते हैं। भाई वी लिव इन सेम नेबरहुड, हम लोगों का घर पास पास है और इस बच्ची की मेहनत हम पिछले कई सालों से अपनी आंखों से देख रहे थे। तो आज हमने ये सोचा कि क्यों ना इनसे थोड़ा सा टाइम लिया जाए, ऑल्दो थोड़ा बिजी चल रही हैं और ये घर के करीब रहती हैं, तभी हम लोगों ने इनको कैप्चर कर लिया। वरना आपको तो पता है हम दोनों इतने सुस्त हैं। हाँ। हम तो कहीं जाते नहीं है। सही बात ये तो हमारे घर के बराबर हैं। तो हमने कहा कि क्यों ना अपने चैनल को इस तरह हूर के जरूर प्रमोट कर दें। हमसे तो कुछ ना हो रहा था। हाँ। हूर ने हमसे बहुत पैसे भी चार्ज किए हैं इसके, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यहाँ होने की वजह से 404 सब्सक्राइबर्स पे तो आपको पता है कि कुछ नहीं हो सकता। अच्छा खैर, चलो यार प्रोग्राम की तरफ आते हैं। तो हूर, सबसे पहले तो भाई मुबारकबाद, इतना बड़ा टाइटल अपने नाम करके आ रही हो, कैसा था? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कि मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे मैं जीत के आई। और वो जो फीलिंग थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा कि मैं जीत के आई और सबने मुझे अप्रिशिएट किया। माशाल्लाह। कहाँ गई, कहाँ थी? मैं WTT यूथ कंटेंडर खेलने इराक गई थी, सुलेमानिया, जिसमें मैंने मिक्स डबल्स अंडर 15 में गोल्ड मेडल हासिल किया। तो मतलब हूर इस वक्त पाकिस्तान में, तुम एक लौती लड़की हो जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हो इतने बड़े फोरम में। इज इट सो? हाँ, ये सच है कि मैं पहली पाकिस्तानी भी हूँ जिसने वर्ल्ड में मेडल हासिल किया पाकिस्तान के लिए टेबल टेनिस में। और मैं वहाँ पे अकेले गई, मैंने अकेले जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान के लिए मेडल लाई। ज़बरदस्त। देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक मतलब हम हमेशा क्रिकेट और हॉकी की बात करते रहे, या बहुत अरसे पहले हम स्क्वॉश की बात करते रहे, लेकिन एक टेबल टेनिस ऐसा गेम था कि जिसके बारे में कोई नहीं सोचता होगा कि यहाँ पे भी हम मेडल्स ला सकते हैं, और एक नन्ही सी बच्ची ने करके दिखा दिया। वाई टेबल टेनिस? वैसे एक अच्छा सवाल हाँ, है, वैसे ये क्यों सवाल है कि टेबल टेनिस क्या? टेबल टेनिस हर कोई, हम लोग तो सब क्रिकेट मतलब हम देखते हुए बड़े खेलते हुए थे थे। टेबल टेनिस, मतलब तुम हमसे इंस्पायर हुई कि ये लोग इतना अच्छा खेल रहे हैं तो मुझे तो मैं लगता भी है खेल सकती हूँ। क्या रीजन क्या था? ठीक है हम अपने वक्त के चैम्प थे, अब तुम मार देते हो, मैं खैर हो गई। ठीक है तो तुमने हमसे ही ना। अच्छा देखो, ऐसा नहीं है कि जब इसने मारना शुरू किया मैंने छोड़ दिया था खेलना। अच्छा मैं फिर भी थोड़ा सा अब ये जरा मानते नहीं है, औकात में आ रहे हैं टाइम। तो खैर, वाई टेबल टेनिस बेटा? टेबल टेनिस इसलिए भी क्योंकि फैमिली गेम भी, और सबको बचपन से देखा कि वो लोग टेबल टेनिस ही खेल रहे थे। और हमारी फैमिली में सब लोग खेलते। तो बाबा आपके नेशनल चैंपियन रहे क्या? फैमिली गेम से क्या मुराद? फैमिली गेम से ये मुराद के फैमिली में सब टेबल टेनिस खेलते थे, मतलब एज अ फन। मतलब घर में टेबल थी हमारे, तो सब खेलते थे। तो बचपन से देखते आ रहे थे कि हाँ टेबल टेनिस भी कोई स्पोर्ट है। और फिर बाबा क्लब लेवल पे खेलते थे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था बाबा को भी खेलने का। तो बाबा को देख के फिर मेरी और मेरी बहन के अंदर भी शौक़ हुआ। फिर बाबा ने देखा कि इंटरेस्ट है, तो बाबा फिर हमें खिलाने शुरू किए। फिर जब खेलना शुरू किया तो बाबा लेके गए हमें पार्क, जहाँ पे आप दोनों से। कौन से पार्क? आप बिल्कुल बोले, आप हमारे पार्क की ब्रांडिंग करें, कोई ऐसी बात नहीं है। कौन सा पार्क है? इफ्तिखार सैयद। लेकिन वो तो वहाँ पे तो सारे बुजुर्गवार खेल रहे होते हैं, मैंने तो वहाँ जवानों। नहीं तो यंग टैलेंट भी है वहाँ पे यार। मतलब वो यंग टैलेंट भी जलील हो रहा था। लेकिन चलो। अच्छा, इसमें इस टेबल टेनिस में तुम अपने बाबा को कितना क्रेडिट दोगी, जिन्होंने तुम्हें मतलब तुम एक रॉ था टैलेंट ना, हमने तो तुम्हारे साथ खेला, तुम एकदम रॉ टैलेंट था। तुम्हारे बाबा का कितना इसमें कंट्रीब्यूशन है तुम्हें एक प्रोफेशनल प्लेयर बनाने में? आई थिंक कि बाबा की बहुत ज़्यादा मेहनत है, और सबसे बड़ा हाथ बाबा का है कि उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने भी मुझे खिलाया और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बिकॉज अगर बाबा सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होती जहाँ पे मैं हूँ। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात कि देखो, एक होता है घर का खेलना, फिर होता है ये मोहल्ले पड़ोस का खेल लेना, ये हम सब ने खेली। इनफैक्ट मैं क्लब लेवल को भी ये कहता हूँ, क्लब लेवल तक बहुत सारे बच्चे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनली कोई गेम खेलना शुरू करते हो तो उसकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। वहाँ पे तुम कह रही हो तुम्हें बाबा ने सपोर्ट किया, तो अब मुझे बताओ कि मामा ने भी सपोर्ट किया या नहीं? या मामा ने शुरू में कहा कि ये क्या भाई, पढ़ाई वढ़ाई के फड्डे चल रहे हैं?
शुरू में मम्मा ने थोड़ा सा किया कि कह दो, पढ़ाई हम पे थोड़ा अपना फोकस करो, बट जब मैंने आउटकम देना शुरू किया कि उसके बाद फिर मम्मा को भी हुआ कि ये कुछ कर रही है खेल के गेम ही में। काम लाएगी अब तो माशाल्लाह जब बाहर से आती है तो मम्मा रिसीव करने जाती हैं। अब फेसबुक पे इंस्टा पे हूर का माशाल्लाह काफी सक्सेसफुल अच्छा। पेज चल रहा है। यस, जबरदस्त। एक तो- सवाल आ रहा है हाँ, बहुत हाँ, जोर से। हूर, इस गेम के लिए तुम्हें पता है कितनी हार्ड वर्किंग, कितनी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है? व्हाट न्यूट्रिशन यू टेक, मतलब हाँ। क्या फूड क्वालिटी क्या है तुम्हारी लाइफ में, हेल्थ एक्टिविटी है, मतलब हेल्थ को किस हमारे यहाँ तरह के तुम- घरों के खाने खा के तो ये सब नहीं हो और सकता। अभी तो तुम्हें रमजान पता है, मस्त पकौड़े तुम भी फोड़ रही हो, हम भी फोड़ रहे हैं। तो मतलब किस तरह अपना जो है ना तुम अपने आप को मेंटेन रखते हो इतने बड़े बड़े मैचेस में कम्पीट करने के लिए? अगर मैं अपनी ट्रेनिंग की बात करूं तो मैं डेली 3 आवर्स खेलती हूं और 3 आवर्स फिटनेस करती हूँ, और बाकी जब मैं फिटनेस करती हूँ तो उसके लिए मुझे ज़रूरी है कि मैं अच्छी इनटेक भी लूँ, कि मैं हेल्दी चीज़ें खाऊं। वो तो बिरयानी है हेल्दी चीज तो तुम्हारे लिए। नहीं, फेवरेट डिश भी बतानी होगी, देखो फेवरेट डिश तो उन्होंने बोल दी, बिरयानी फेवरेट डिश अच्छा, है। तो ये सब चीजें खास देखो, बात सीधी, हमारे चैनल पे ना फैमिलीज हैं, हमारे ऑफिस कुलीग्स हैं, लेडीज हैं, तो वो जो है ना इंस्पायर होंगी तुम्हें देख के, वो अपने बच्चों में ना बेसिकली तुम्हें देख रही होंगी। तो इस वजह से जो है ना ये सारे, बहुत ही छोटा सा सवाल है लेकिन इट विल हेल्प हमारे व्यूवर्स के, मतलब हूर क्या ने कोई ऐसा ऐसा क्या तो नहीं है किया? कि भाई नॉर्मल डाइट, क्या ऐसा होता है बिल्कुल एबनॉर्मल डाइट होती है कि नहीं? ऐसा होता है कि यार एक कुछ example नॉर्मल देता और हूँ, साथ में जैसे विराट कोहली इंटरनेशनल प्लेयर है, मतलब ही ओनली टुक फिश, नहीं वो सी फूड खाता है। हाँ। उसके सी फूड का मतलब ये है प्रोटीन कि उसको जो है ना बढ़ना उसके है। सी फूड का मतलब ही ओनली सी द फूड, ही डोंट ईट इट। देखता है और खाता। तो तुम्हारा क्या Back to scene you है? again. मैं लाइक बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल भी नहीं और बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं, Balanced लाइक बैलेंस डाइट रखती हूँ कि पीनट बटर खा लिया, इंश्योर पी लिया, ये सब, और बाकी वो जो घर का खाना होता है वो खा लिया। खा लिया। अच्छा, तो दावतें वातों में तो जाके ऐसा तो नहीं होता है कि अब्बा बाबा कोने में खड़े हो गुस्से से देख रहे हो और खुद खा रहे हो और तुम्हें नहीं खाने दे रहे, ऐसा तो नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता, बट हाँ ये कि पहले मैं कोल्ड ड्रिंक फिर भी पी लेती थी, बट अब मैंने वो पीना छोड़ दिया बिकॉज उससे आपका जो स्टेमिना लेवल होता है वो नीचे की तरफ तो चल। यार तो So बिरयानी viewers- किस तरह उतरती है फिर जब आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगे? कोल्ड सर ड्रिंक में? से स्टेमिना लो होता है, छोटे बच्चों का भी। एक घूंट तो यार मतलब थोड़ा। अच्छा, अब मैं एक छोटा सवाल है, देखो हर किसी की ज़िंदगी में, बोल दो तुम्हारा अभी करियर बहुत बड़ा नहीं है, इंशाल्लाह आगे बहुत सारे साल आएंगे, कोई ऐसा लोएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ जिस पे तुम्हें लगा कि यार मुझे टेबल टेनिस छोड़ देनी चाहिए, या तुम्हें मैं फ्रस्ट्रेशन क्यों आई इस हुई कि गेम मैं में? क्यों आ गई, वो क्या था? नहीं, अब तक तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे जब कभी मैंने ऐसा तुमसे एक फील सेट, शायद एक आध सेट जीता हूं, वो भी नहीं था ऐसा मोमेंट? नहीं। अच्छा, जब मैंने खेलना शुरू किया था तब मुझे ये होता था कि मैंने क्यों इस गेम में इंटरेस्ट लिया, क्योंकि तब मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब मैं अगर एक दिन भी ना खेलूं तो मुझे ये होता है कि मुझे कमी होती है कि मैंने क्यों नहीं खेला। आज मुझे रिग्रेट होता है कि यार मैं चली जाती। ऐसा कि टेबल टेनिस ऐसा है कि ना खेलो तो आपको ऐसा लगता है आपके अंदर कोई कमी हो रही डे है। कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा हूर, तुमने ये चीज़ नोट करी, मैं जब टेबल टेनिस खेलता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है, अब मुझे नहीं पता, इतने अथर भाई भी टेबल टेनिस खेले हैं और हमारे व्यूवर्स जो इतने हैं, तो हमारे व्यूवर्स जो देखेंगे, मुझे एक ऐसा लगता है कि आप जब लगातार 20-15 दिन खेल लो ना टेबल टेनिस, तो आपका गेम एक जगह स्ट्रक हो जाता है। फिर आप थोड़ा सा 2-3 दिन का ब्रेक लो, तब आप जब नए माइंडसेट के साथ जब 2 दिन के ब्रेक के बाद उतरते हो तो एक नई मेंटेलिटी, एक नए फ्रेम ऑफ माइंड से आप खेलते हो। ऐसा कुछ है, मतलब कुछ? अच्छा, कुछ मुझे change आता ऐसा है? लगता है कि मैं जब डेली खेलती रहती हूँ तो मेरी प्रोग्रेस होती रहती है, लेकिन जब मैं एक दिन के बाद 2 दिन के बाद Break उतरूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गेम बिल्कुल लो हो जा रहा है, और फिर मुझे मिसिंग से जितनी चाहिए फिर मेरी उतनी मिसिंग्स होने लगती हैं, और उसकी वजह से मुझे और गुस्सा आता है। फिर मुझे ये होता है कि मैं बस मैंने ऑफ ड्यूरिंग द मैच मिसिंग हो रही है एक बहुत, लेट्स सी मतलब समझो कि मैं मतलब बिल्कुल लो रैंक आपके सामने खेल रहा हूँ और तुम मेरे सामने बिला वजह मिसिंग कर रही हो, किस तरह काउंटर करती हो फिर इस चीज को, अपनी इस कमी को? मतलब तुम मुझसे भाई, 2-1 डाउन सिर्फ मिसिंग की मैंने वजह तो से, ये देखा है कि मेरे बाबा टैलेंट की आ वजह जाते से हैं, नहीं। बाबा कान में कुछ कहते हैं, फिर उसके बाद 2-4 यार, शॉट ये- अच्छा ये- खेलते हो, फिर बाबा आ जाते हैं, फिर कान में कुछ ये कहते एक हैं। बात मैंने भी बड़ी नोट क्या करी है, सीन है मतलब ये? तुम बाबा, मतलब हर वक्त बाबा बेसिकली फवाद भाई, हाँ। अपने व्यूवर्स को बता रहा हूँ, फवाद भाई के साथ हमने भी बहुत खेला है फवाद भाई, मतलब उन्होंने हमें भी गेम लेके आगे चले, लेकिन बहरहाल अभी हमें फवाद भाई को प्रमोट नहीं करना, हुर को करना है। तो बात ये, सवाल मेरा ये था कि बाबा पीछे से आते हैं
तुम्हारा बैक सपोर्ट करने, और वो तुम्हें कुछ बोलते हैं और तुम एकदम ही नए उस पर निकल जाती हो और फिर तुम वापस से फोड़म फाड़ी शुरू करती हो। वो बोलते क्या है, मतलब क्या कोई लालच देते हैं बिरयानी की, बर्गर की, क्या होता क्या है? नहीं, वो आके थोड़ा इंसान को कूल डाउन करते हैं, मतलब मुझे कूल डाउन करते हैं कि कहते हैं कि लुक फार करो, और मतलब मेरा जो माइंड होता है उसको गेम से बाहर निकालते हैं। तो फ्यूचर के वो बेसिकली दूर बैठ के गेम देख रहे होते हैं और तुम्हें बता रहे होते हैं ये तुम्हारी ये गलती कर रही हो, ये गलती कर रही हो, ऐसा कुछ बताते हैं, तुम्हारी ये स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ पे जाओ, मतलब वो टेक्निकल बताते हैं या वो ये बस तुम्हें रिलैक्स करते हैं? रिलैक्स करते हैं पहले, उसके बाद फिर बताते हैं कि तुम सिर्फ अपनी मिसिंग को ना देखो, उनको भी देखो कि वो भी तो मिसिंग कर रहे हैं, वो जहाँ से मिसिंग कर रहे हैं उनसे वहाँ से पॉइंट ले लो। अपना अभी तुम इराक गई थी ना, हमने बेसिकली वहीं से शुरू किया था। इराक में तुम वहाँ से रैंकिंग लेकर आई हो अपनी को पाकिस्तान में, मतलब अब तुम्हारा पाकिस्तान में क्या रैंक हो गया, मतलब ऑल ओवर इंटरनेशनली तुम्हारा क्या रैंक हो गया? मेरा वर्ल्ड में अंडर 15 मिक्स डबल्स में वर्ल्ड नंबर मैं 9 हो गई हूँ, और सिंगल्स में मैं वर्ल्ड नंबर 110 हो गई हूँ अंडर 15। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये ऑल ओवर है या ये अंडर 15, अंडर 16, या मतलब पूरी कैटेगरी टेबल टेनिस की? वर्ल्ड में अंडर 15 में 9। ओके, इसी पे एक सवाल है, तुमने डबल्स की टॉप अपनी 10 में आ रैंकिंग रही है, बताई, टॉप 10 में व्यूअर्स माशाल्लाह। अब सवाल मेरा यही है, टॉप 10 में तुम आ गई, टू बी एग्जैक्ट 9th पोजीशन है तुम्हारी। तुम्हारा पार्टनर था अरेबियन, सऊदी अरब, और वो तुमसे भी छोटा था, मेरे ख्याल से 9 साल। कम्युनिकेट कैसे करनी थी भाई? इंग्लिश में उर्दू उसको समझ नहीं आती, अरबी इंग्लिश भी नहीं जानता, हम तो अरबी हज पे तुम्हें नहीं गए आती। तो यल्ला हाजी यल्ला हाजी यही सुनते हैं। क्या किया, क्या बोला, या हाथ पे चलनी थी, अबे क्या कर रहा है, सही खेलना। उसको इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ में आ जाती थी, तो उससे इंग्लिश में बात हो जाती थी, और बाकी जो उसके कोच थे वो कोरियन थे, तो वहाँ पे भी अंग्रेजी तंग है। वहाँ पे भी उनको भी अंग्रेजी आती। तो इशारों की ज़बान में भी स्पोर्ट्समैन की अपनी एक लैंग्वेज होती है, तुम नहीं समझोगे। अच्छा, वो तुमने वो 1 2 3 वो जो तुम लोग सर्विस से पहले कर दो, वो सेटिंग बनाई हुई होगी। अच्छा, सही अच्छा, है, ठीक है, सही है। ओके। चलो ज़बरदस्त। ये तो देखो फूल हो गया गेम के बारे में। मुझे बताओ, इसमें ये तो पता है सब लोग प्रेस कर रहे हैं, एजुकेशन क्या छोड़ दी, चल रही है? चल रही है। कहाँ पहुँची हो? 9th क्लास में हूँ, शाइन पब्लिक स्कूल में पढ़ रही हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, और आगे क्या करने का प्लान है? आगे प्लान ये है कि इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन बनना है, और ऐसे ही पाकिस्तान के लिए और मेडल्स लाना। किस एज ग्रुप के अंदर हमारे व्यूअर्स बच्चे को टेबल टेनिस खेलना स्टार्ट करनी चाहिए? खेलने की कोई, जिस तुमने किस एज से शुरू की? मैंने तो 9 साल की उम्र से शुरू किया, बट मैं समझती हूँ कि जो बेस्ट एज है, कि मैं जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स से मिली हूँ, ज़्यादातर लोगों ने 4 साल की उम्र से खेलना शुरू। 4 साल की उम्र? यार तो हुई बात सुनो ना, तुम जहाँ पे भी होकर आ गई हो, 4 साल वहाँ में पे तो हम पूरी कार्टून देख रहे academies हैं, एकेडमीज हैं, वो तो पूरा मतलब वहाँ तो, यहाँ पे तुम्हें इस तरह की कोई चीज मिली 4 साल के बच्चे को कोई इस तरह देख रहा? तो मैं अब नहीं, तो तो उसको तुमने तो 9 साल में भी नहीं मिली, वो तो अभी तक घर से ही सारी हाँ। सपोर्ट ले रही है, करेक्ट? ऐसे ही है ना। तो ये एक बहुत अजीब एक अगेन एक डिलेमा है हमारे मुल्क का, कि इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती और जो लोग खेलते हैं वो अपने घरों से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये तो खैर एक डिलेमा है, लेकिन हम इससे निकल रहे हैं। तो तुम्हारा फ्यूचर में वर्ल्ड चैंपियन बनने का प्लान है, तो उसके बाद हमें हाथ वाथ हिलाओगी, सलाम दुआ करोगी? मिलाना तो पड़ेगा, देखो बराबर पे तो रह रही हो, कोई तुम सीन चाहो है? ना चाहो हम तो तुम्हें मिलेंगे। नहीं, ज़बरदस्त है हूर, बहुत अच्छा। मुझे ना ज़रा 2-3 अपने मेजर कप्स जो तुमने नेशनली और इंटरनेशनली खोले, वो ज़रा बताना व्यूअर्स को कि तुमने बोले क्या क्या अब तक अचीव कर चुकी हो? मैंने साउथ एशियन रीजन से वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई किया सीनियर्स में, आफ्टर डिफीटिंग श्रीलंका फाइनल्स में, और मैं साउथ एशियन जूनियर में एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। और अभी जो इस्लामिक गेम्स हुए थे रिसेंटली, उसमें मैं उसके कॉन्टेजेंट में सबसे यंगेस्ट थी जिसने उसमें पार्टिसिपेट किया। और अभी जैसे मैं इराक में गोल्ड मेडल जीत के आई हूँ, वो नेक्स्ट अभी मई में नेशनल गेम्स आ रही है, साउथ एशियन जूनियर आ रही है, एशियन चैम्पियनशिप, उसके बाद फिर अभी मैं तो काफ़ी ज़्यादा बिजी है। मैं हमारा भी आपको पता है बहुत ज़्यादा बिजी होगा, हम देख रहे होंगे कोई मैच आएगा तो हम देख ही रहे होंगे, कुछ पता नहीं आप लोगों के सामने आ जाएंगे। दैट्स वेरी ह्यूज ऑफ थैंक यू फॉर कमिंग सबसे पहले तो, और बहुत अच्छा तुमने बताया कि हाउ यू हैव स्टार्टेड, और वी ऑल्सो सपोर्ट यू एंड होप यू कि हम तुम्हें बार बार बुलाएं, जब तुम चैम्पियनशिप लेके आओ ना तो हम तुम्हें दोबारा बुलाएंगे, और कीप सपोर्टिंग इसी तरीके से। थैंक यू फॉर कमिंग।